नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जम के करें तो सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें, किस समय काल को अशुभ जानकर टाल दें, तो कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना बढ़ सकता है। तो समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से, और जीवन में फिर लगातार प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को, और देखेंगे कि कैसे किस समय में अच्छा कार्य शुरू किया जा सकता है और किस समय को पूरी तरीके से टालना है। दर्शकों, आज दिनांक है 9 जून 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और तिथि आज नवमी है जो कि सुबह 8:23 तक रहेगी। और उसके बाद में दशमी तिथि आ जाएगी। आज का वार गुरुवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। अगले दिन की सुबह 4:27 तक हस्त नक्षत्र ही रहने वाला है। योग व्यतिपात है जो कि रात को 1:49 तक है। उसके बाद में वर्यान योग शुरू हो जाएगा। व्यतिपात योग में कोई भी कार्य में हम कुछ कोशिश करते हैं तो ये हानि पहुंचती है। अकारण ही इस योग में कोई भी हम कार्य करने जाते हैं तो उसमें हमें भी परेशानी होती है और सामने वाले को भी। यहाँ तक कि अगर आप किसी का भला करने पे निकले हो तो आपका भी बुरा हो जाएगा और सामने वाले का भी, और उस वजह से आप दोनों की आपस में एक रंजिश शुरू हो जाएगी। अच्छा, करण कौलव है जो कि सुबह 8:23 तक, उसके बाद में तैतिल शाम को 8:01 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:22 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:17 का है। दर्शकों, आज की चंद्र राशि कन्या है, जिससे कि आज का दिन मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में है, जिसे टालकर कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य या लंबी यात्रा शुरू करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 सुबह से दोपहर 12:48 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे जिनको पूरी तरीके से टालना है, अवॉइड करना है। सुबह 10:01 पे, फिर 10:56 पर, फिर दोपहर में 3:35 पर और 4:30 दोपहर में इनको पूरी तरीके से टालना है। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिनको करनी है, बहुत ज़रूरी है, उस दिशा में जाने से ही कार्य सिद्ध होंगे। तो पहले परिहार करें, यानी उपाय करें। उपाय इस प्रकार से है कि थोड़ा सा या तो दही खा लें या थोड़ा सा जीरा खा लें और उस दिशा में मुँह करके 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम को अपने हृदय में ध्यान करें या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए प्रार्थना करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। तो यात्रा मंगलमय रहेगी, निष्कंटक रहेगी और सेफ आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आज का शुभ समय जो आज के दिन को सदुपयोग करना है तो इस शुभ समय में कर सकते हैं, वो है दोपहर 12:20 से 1:30 यानी 1:30 बजे तक, और उसके बाद में शाम 5:33 से 8:33 तक आप इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना ये निश्चित कर पाएंगे। साथ साथ किसी भी गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन किए जा सकने वाले विशेष उपायों की। दर्शकों, यदि घर में रोज रोज गृह क्लेश होता हो, झगड़े चलते हों, बड़ों का कहना छोटे नहीं मानते हों, आपस में मनमुटाव रहता हो, पति पत्नी में नहीं बनती हो, तो आज एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में आपको करना यह है कि आम के पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है, अंगूर का 100 ग्राम रस लेना है, और अंगूर ना मिलते हों तो आप उसकी जगह किशमिश ले सकते हैं। कदम्ब के पेड़ की लकड़ी लेनी है 100 ग्राम के करीब, और 100 ग्राम कपूर, 100 ग्राम देसी घी और 100 ग्राम जो बाज़ार में मिलती है ऐसी कोई धूप, कोई भी शुद्ध धूप आप ले सकते हैं। इन सबको आपस में मिला लीजिए। एक हवन कुंड में इन सब की आपको आहुति देनी है। आपके मुख की दिशा रहेगी पूर्व में, और मंत्र आपका इस प्रकार रहेगा जिसको आपको 108 जप करके 108 आहुति देनी है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। ओम नमो गंग गणपते नमः मम ग्रह सर्व बाधा नाशम कुरु कुरु स्वाहा।
इस मंत्र की 108 आहुति आप दें। मंत्र फिर से समझिए, ओम नमो गंग गणपते नमः मम ग्रह सर्व बाधा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। ये प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, यानी हवन दोनों कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि प्रयोग एकदम शुद्ध होकर करें, यानी शुद्ध अवस्था में रहें, नहाकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के करें। तो बहुत जल्दी आपके घर की जो कलेश है, जो आपकी कलह है, वो शांत हो जाएगी और घर में एक सुख शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही यदि आप किसी भी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, यानी आप कोशिश करते जा रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, या फिर बनते बनते बिल्कुल काम बिगड़ जाता है, तो आज आप एक छोटा सा काम करें कि थोड़ा सा आप गुलाब का इत्र ले लें और फिर श्वेत आर्क पे, यानी श्वेतार्क यानी सफ़ेद आंकड़े के पौधे पर उसको छिड़क दें और छिड़कते हुए उससे प्रार्थना करें कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मेरा ये कार्य सिद्ध कर देना। इस प्रकार से करके उस कार्य को करने के लिए आप निकलें। ये कार्य आप आज दिन में राहु काल को छोड़कर कभी भी कर सकते हैं। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए या अनुकूल आपको सूचना मिल जाए तो उस पौधे पर सफ़ेद मिठाई और गुलाब का इत्र फिर से चढ़ा देना और एक गुलाब की फूल की माला भी चढ़ा देना। इससे बहुत बड़ा आपको लाभ होगा जीवन भर के लिए। ऐसे ही कार्य सिद्धि के लिए एक पीपल के पत्ते पर सिंदूर या कुमकुम या सफ़ेद चंदन से आप लिखें श्री हरि। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, श्री हरि। ये लिखकर पत्ते को कमल के पुष्प के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रख दें। तो आप देखेंगे व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होने लग जाएगी, दुकान की ग्राहकी में वृद्धि हो जाएगी, धन के जो रास्ते बंद पड़े थे वो अपना आप खुल जाएंगे। ये प्रक्रिया आज के दिन आपको शाम 5:33 से 8:33 के बीच में करनी है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। ऐसे ही बहुत दिनों से आपके धन की कमी चल रही है, आय के स्रोत बंद पड़े हैं, पैसे की आवक खत्म हो गई है, तो आज सुबह 9:15 बजे 9:15 पर भगवान शिव पर केसर मिले हुए जल से आप अभिषेक करें और फिर राम दरबार का एक चित्र हो उस पर केसर और चंदन दोनों को मिलाकर तिलक करें। जितने राम दरबार में भगवान की फ़ोटो है उन पे सब पे आप तिलक करेंगे, यानी चारों भैया पे तिलक होगा, सीता मैया पे होगा, हनुमान जी पे होगा, वशिष्ठ जी पे होगा। सब पे तिलक करने के बाद में और जो तिलक में से थोड़ा सा तिलक आप स्वयं खुद के लाट पे कर लें और ये प्रक्रिया आप निरंतर आज के दिन से शुरू करके 9:15 बजे के टाइम पे करते रहें। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आपका भाग्योदय हो जाएगा और आप बहुत सी पीड़ाओं से बाहर निकल जाएंगे, बहुत समस्याओं से जो कार्य बार बार अटकते हैं वो अटकना बंद हो जाएंगे, सफलता के मार्ग खुलने लगेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले विशेष सरल सटीक उपाय जो आपके जीवन को समस्याओं से बाहर निकाल देंगे और आपको सफलता की ओर अग्रसर कर देंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की वास्तु टिप्स की कि कौन सी आज की वास्तु टिप्स है जो आपके जीवन में संतुलन लेके आएंगे। आज हम बात करेंगे चार दीवारी की, यानी बाउंड्री वॉल की। घर के अंदर की वास्तु के साथ साथ बाउंड्री वॉल की वास्तु भी बहुत महत्व रखती है, अत्यंत महत्व है। मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो बाउंड्री वॉल है, क्योंकि वो आपके घर को, आपके प्लॉट को एक पूरी दिशा देती है। जैसे कि इसमें एक छोटा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी तीनों कोण, साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण, वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट और नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, बिल्कुल भी बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, यानी कोने कहीं बढ़ ना रहे हो। ये बहुत विशेष ध्यान रखें। केवल ईशान कोण की दीवार या कोना ही बाहर निकला हुआ होता है तो वो शुभ होता है। उसमें भी लेकिन ये ध्यान रखें कि सिंहमुखी यानी शेरमुखी चार दीवारी ना हो जाए, यानी ऐसा कोना ना बढ़ जाए कि मकान शेरमुखी हो जाए, सिंहमुखी हो जाए, तो बिल्कुल शुभ नहीं रहता है। और बाकी तीनों कोने बिल्कुल बाहर नहीं निकलने चाहिए। वहीं इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि कोई कोना दबा हुआ भी नहीं हो, यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, चारों ही जो कोने हैं उनकी दीवार अंदर की तरफ दबी हुई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ईशान कोण जैसे नॉर्थ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ होता है तो उन्नति देता है, प्रसिद्धि देता है, धन लाभ देता है, स्वास्थ्य देता है। लेकिन वहीं अगर दबा हुआ हो यानी अंदर आया हुआ हो तो उन्नति बहुत धीमी हो जाती है, बहुत ही धीरे धीरे आप अपने मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, रिजल्ट बहुत कम आता है। ऐसे अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट की दीवार अगर बढ़ी हुई हो तो चोरी, कोर्ट केस, हाई बीपी, व्यापार में धीमा, महिलाओं को हार्मोन्स की कमी, ये सब चीज़ें होने लगती है। और वही साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण अगर दबा हुआ हो, घर में अंदर घुसा हो, तो मांगलिक कार्यों में देरी होती है, यानी विवाह आदि जो मांगलिक कार्य हैं उसमें विलंब होने लगता है। ऐसे ही वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है यानी बाहर निकला हुआ है तो वाद विवाद होंगे, मानसिक बेचैनी रहेगी, कर्जा बढ़ने लगेगा, घर में चोरी की संभावनाएं रहेगी, अनावश्यक यात्राएं रहेगी और बेहिसाब खर्चा होने लगता है।
वहीं अगर ये नॉर्थ वेस्ट दबा हुआ हो, भीतर आ रहा हो, तो मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग नहीं मिलता, मन मुटाव हो जाता है, घर की स्त्रियां और बच्चियां पथभ्रष्ट हो सकती हैं। तो इनका दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसे ही नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट अगर बाहर बढ़ा हुआ हो तो एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। एक्सीडेंट होने लगते हैं, गंभीर लंबे समय तक चलने वाले रोग होने लगते हैं। वहीं ये कोना अगर दबा हुआ हो यानी भीतर आ रहा हो तो जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, बार बार आकस्मिक धन हानि होती है, सम्मान में कमी होती है। इसलिए वास्तु के इस महत्वपूर्ण भाग यानी बाउंड्री वॉल पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी आपके घर के भीतर की वास्तु भी संतुलित होकर अपना पूरा फल देती है। तो एकदम चारों कोने 90 डिग्री पे हो, ना बाहर की तरफ ना भीतर की तरफ। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो आपको सारी समस्याओं से बाहर निकाल देंगे। साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप, जिसे समझकर आप अपने जीवन को पूरी तरीके से संतुलित कर लेंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस हमारी ज्ञान चर्चा का आप सदुपयोग करेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन को सुधार लाएंगे, उसको बेहतर बनाएंगे, जीवन में सुखी होंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज की तारीख है 9 जून 2022 और इसके लिए हम जानने के लिए कि कैसा रहेगा आज का हमारा दिन, 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करेंगे। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी? छोटा सा उदाहरण, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9। तो 9 नंबर की जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट करेगी, आपको देखना है। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो रीडिंग हम आज कर रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपकी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आ रही है तो अपने मनोबल को गिरने ना दें, थोड़ा भी नेगेटिव फील ना करें, बल्कि पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रिजल्ट लेकर आते हैं। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन 9 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं, हमें गाइड कर रही हैं द लवर्स। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए है लव इज इन द एयर। आपको जो है आज प्रेम प्रसंग का दिन है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आज आपको जो है हर तरफ से प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि आप जो है अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जो विवाहित हैं उनके जो जीवन साथी हैं उनसे शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम का जो दिन है आपके परिवार से, आपके मित्रों से, आपके कलीग से, आपके कार्य क्षेत्र में, अगर हम इस प्रेम को जो एक ब्रॉड माइंड की तरह देखें तो आपके कार्य क्षेत्र में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ यूनिवर्सल लव की हम बात करें तो आज के दिन हर तरफ से आपके कार्यों को एप्रिशिएट किया जाएगा, जो आपने मेहनत की है उन सभी को जो है सराहा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें क्या बता रही हैं मूलांक 2 के लिए, और हमसे कहा जा रहा है प्लेफुलनेस। आज के दिन की जो एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं। हमसे कह रहे हैं कि आज के दिन का जो जितना भी काम है ना आपका, वो हंसते खेलते आप निपटा लेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण आप कार्य करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन जैसे कहते हैं ना चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाना, उस प्रकार से आज आप अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। आज के दिन आपके ऊपर जो है परमात्मा की असीम कृपा बनी हुई है। आप व्यर्थ की जो है चिंता ना करें, किसी प्रकार से व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, किसी प्रकार से क्रोध ना करें, बल्कि आज की जो एनर्जीज हैं उसको चेरिश करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 3 के लिए कहा जा रहा है कॉन्शियसनेस। आज के दिन ना, एक तो देखिए मूलांक 3 ना बृहस्पति का अंक होता है, गुरु का अंक होता है। गुरु तो ज्ञान का, हम रेजोनेट करते हैं गुरु को ज्ञान से, और आज जो कार्ड आ रहा है वो भी जो है कॉन्शियसनेस का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका ज्ञान है आज के दिन वो बढ़ने वाला है। अगर हम इस कार्ड को आध्यात्मिक रूप से देखें
देखें तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जिसे कहा जाता है, गॉड कॉन्शियसनेस, परमात्मा की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होना, जिसे हम आत्मज्ञान भी कहते हैं, तो आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने ध्यान के द्वारा उस आत्मज्ञान को अर्जित करने का। यदि मैं सामान्य भाषा में इस कार्ड को बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि आज जो भी आपके कार्य क्षेत्र में आप कार्य करेंगे उससे रिलेटेड आपको सटीक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए 9 जून के लिए मैं बता रही हैं। ऑर्डिनरीनेस, आपका जो लकी नंबर है वो है 8, और आपसे कह रहे हैं आज का जो दिन है दोस्तों वो कर्म प्रधान दिन है। आज के दिन आपको कार्य करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपके पास मौजूद है उसी में आपको जो है संतोष करना है आज के दिन। क्योंकि दोस्तों आपसे ब्रह्मांड कह रहा है, परमात्मा कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को तलाशने की आप कोशिश करें, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आप हकदार हो जाएंगे उस हर बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के, जो कि आपको बड़ी खुशी प्रदान करेगी। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आज आपको अपने परिवार में और अपने जो वातावरण है, जो आपको ऑफिस का, वहाँ पर आपको एक खुशी का माहौल बना के रखना है, ना कि किसी प्रकार के स्ट्रेस या पॉलिटिक्स का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और हमें बताया जा रहा है साइलेंस। आपसे, आपका जो लकी नंबर है वो है 7, और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन ना, देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यू लगातार किसी विषय के ऊपर हम शारीरिक और मानसिक श्रम कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ना रुक जाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का दिन है आज का, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और आसपास की हलचल को देखना चाहिए, या अभी तक हमने जो भी कार्य किया है उसके रिजल्ट को हमें देखना चाहिए। आपको यूँ कहें कि यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आपके जीवन का लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर आप उसकी यात्रा पर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है आज थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको एक बार रिकंसीडर, रीचेक करना चाहिए अपनी उस यात्रा को, अपने उन कार्यों को जो आप कर रहे हैं, और आपको ये देखना है कि आप कहां तक, किस स्टेज तक पहुंचे हैं। क्या आपको अपनी प्लानिंग में चेंज करने की आवश्यकता है, या आपको उसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आप अपनी चीज़ों को रीचेक करें। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि यदि किसी प्रकार का वाद विवाद या आपको किसी राजनीति में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको बड़े ही शांति से, बड़े ही प्रेम भाव से शांत होकर वहां से निकल जाना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमसे कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो। आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं सामान्य ऊर्जाएं हैं, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। सामान्य ऊर्जा का दिन है। आपके जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, अगर आप व्यापारी हैं, जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कोई डीलिंग कर रहे हैं, कुछ खास नहीं है, कोई नई आज डील नहीं आने वाली है, बल्कि जो पहले के जो आपके कार्य हैं वही सुचारू रूप से आज चलेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करना है एज इट इज। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं द आउटसाइडर। आपका जो लकी नंबर है वो है 5, और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो अपनी विचारधारा है, ये दृष्टिकोण है, उसकी वजह से कुछ आपने ब्लॉकेजेस अपने ही थॉट प्रोसेस से क्रिएट कर लिए। एक उदाहरण के तौर पर, जो भी कोई आप कार्य करना चाहते हैं, या जो भी आपका लक्ष्य है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपने अपने चारों तरफ ना खुद ही उसकी एक वॉल बना ली है। आपके अपने थॉट प्रोसेस से, अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं से निकालने की वजह से क्या हुआ है कि आपने जो है अपने ही विचारों से एक नकारात्मक दीवार अपने चारों तरफ खड़ी कर ली है। नकारात्मक दीवार का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य आपके सामने आया और आपने उसको करने की नहीं सोची, बल्कि आपने क्या करा, उसको नेगेटिव, अरे मैं कैसे करूँगी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपने 50 कंडीशन रख दी, जबकि वो कार्य करने में आप सक्षम हैं, लेकिन अगर आपने कंडीशन रख दी तो क्या होगा, वो कार्य कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आपने उन कंडीशंस को ओवरकम किया, अगर आपने अपने दृष्टिकोण को जरा सा भी बदला और थोड़ा भी प्रयास किया, तो आप जरूर सफल हो पाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है।
और हमें कहा जा रहा है गाइडेंस। आपका लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आप जिसको भी मानते हैं उसकी आप आज्ञा लेकर उनसे जानकारी हासिल करके ही आज के दिन आप अपना कोई भी कार्य करें। कहने का साफ सुथरा अर्थ है दोस्तों कि आज के दिन आप जो भी कोई निर्णय लें अपने बड़ों से एक बार उसे ज़रूर पूछ लें। अगर आप अपने माता पिता को अपना साथी मानते हैं, जिनके साथ आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, जो आपको सही गाइड करते हैं, तो आज आप अपने माता पिता से सही गाइडेंस लें। आपको लगता है आपके गुरु सहायता करते हैं तो आप उनसे सहायता प्राप्त करें। और यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और किसी भी तरीके से आप किसी विद्या के द्वारा जो है परमात्मा से या ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, तो आप अपने उन टूल्स का इस्तेमाल करके, यदि आप ज्योतिष हैं तो कुंडली, प्रश्न कुंडली बनाकर, या आप कार्ड रीड करते हैं तो कार्ड्स के माध्यम से जो भी आपको गाइडेंस मिलती है आज आपको फॉलो करनी है। यदि आप ध्यान योग करने वाले हैं तो आपके अंतःकरण की जो आपकी पहली प्रेरणा होगी उस अनुसार ही आज के दिन आप कार्य करें। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जून 2022, तारीख भी 9 है, मूलांक भी 9 है। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 9 के लिए। 9 जून 2022 का दिन कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों आज के दिन बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, एक सकारात्मक रूपांतरण का कार्ड है। पिछले कुछ दिनों से मैं रीडिंग्स देख रही हूँ नंबर 9 की, तो बहुत हाई एनर्जीज आ रही हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की एनर्जीज जो हैं वो भी उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की एनर्जीज हैं कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है, एक अच्छा रूपांतरण आ रहा है। हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है कि आप अपने घर को चेंज करें, हो सकता है कि आप एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कुल मिला के दिन बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।